सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले के जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हालिया अपील ने देशवासियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। देखिए रिपोर्ट। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि पिछले 2 महीनों से डीजल, पेट्रोल और गैस संकट के साथ महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने के बजाय प्रधानमंत्री किसानों को उर्वरक कम इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि देश में पहले से ही उर्वरकों की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा अधूरा है और महंगे उर्वरक के कारण किसान कर्ज में डूब रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत के मुकाबले अब तक बहुत कम आपूर्ति होने का भी आरोप लगाया गया। चंद्राकर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्क फ्रॉम होम की सलाह से छोटे व्यापारियों और रोज कमाने खाने वालों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के कथन आराम हराम है का हवाला देते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए। जैसे कि साथियों आपने सुना होगा, देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी कल देशवासियों से की गई अपील में देशवासियों के जख्मों पर नमक डालने का काम किया है। पिछले 2 माह से डीजल, पेट्रोल के संकट से जूझ रही तथा महंगाई की मार झेल रहे लोगों से प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने किसानों को सलाह दिया है कि खेती में उर्वरक का उपयोग कम करें। दूसरा, उन्होंने देश के कामकाजी वर्ग को सलाह दिया है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, ऑफिस मत जाइए। तीसरा, देश की महिलाओं को सलाह दिया है खाद्य तेल का उपयोग कम करें, गैस का उपयोग कम करें। और देशवासियों से ये भी कहा है कि सोना मत खरीदें। 5वां, विदेश यात्रा मत करें। जैसे कि साथियों आप सब जानते हैं, उर्वरक न मिलने से हमारे किसानों को कितनी परेशानी होती है, हमारी उत्पादन क्षमता कितनी कम होती है। मोदी जी कह रहे हैं कि किसान उर्वरकों का उपयोग कम करें, जबकि देश में पिछले 7 साल से उर्वरकों की कमी है। प्रधानमंत्री उर्वरक की व्यवस्था करने के बजाय बार बार किसानों से यूरिया की खपत कम करने की अपील करते रहे हैं। किसानों की आय दुगनी, जैसे आप जानते होंगे कि 2023 तक इनका वादा था नरेंद्र मोदी का कि 2023 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे करके। तो अभी देखा जाए तो उर्वरक नहीं मिलने के कारण हमारे किसानों को कितनी परेशानियां हो रही है और उत्पादन क्षमता में कितनी कमी आ रही है। जैसे हमारे को अभी जरूरत है लगभग 15 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है और अभी छत्तीसगढ़ राज्य में मात्र 51,000 मीट्रिक टन उर्वरक सोसाइटियों तक पहुंच पाया है। जरूरत के हिसाब से 30% भी अभी उर्वरक सोसाइटी तक नहीं पहुंचा है। घर में बैठ के कैसे काम होगा? हम इस देश में रहते हैं जहां लगभग 80% लोग कामकाजी होते हैं, काम फील्ड में जाके करेंगे तभी उनका घर चलता है। जैसे आप पहले भी देख चुके होंगे या सुने होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है, और मोदी जी कह रहे हैं काम मत करो, घर पर बैठो। देख रहे होंगे कि महंगाई की मार कितनी बढ़ गई है। पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, आज हम देखते हैं मोदी जी कह रहे हैं तेल मत खाओ, जबकि मोदी जी के राज में किचन का बजट बिगड़ा हुआ है। खाद्य सामग्री के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि तेल क्या गृहणियां हर चीज के बजट में कटौती कर रही हैं। रसोई गैस का जो पहले 410 में मिला करता था हमारे कांग्रेस के समय में, आज वो 1,000 रुपये का हो गया है। और व्यावसायिक जो कमर्शियल गैस है उसकी कीमत तो आज मान के चलो आसमान छू रहा है, लगभग 3,000 रुपये रेट पहुंच गया है। साथियों आपको याद होगा कि 2013 में सोना का रेट 28,500 से 29,600 रुपये तक हुआ करता था। आज वो रेट लगभग 1,58,000 तक पहुंच चुका है आज के डेट में। 12 साल में मोदी राज में
मान के चलो 50 गुना महंगा हुआ है सोना। देश की महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने का डर दिखाने वाले मोदी ने देश की महिलाओं के मंगलसूत्र ही नहीं, अंगूठी, मांग टीका, हार, सोने की चेन सब छीनना चाह रहे हैं। जैसा आप देखते होंगे कि आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत देश में एक रस्म होता है, अगर छोटा सा सगाई हुआ वो भी अंगूठी पहना कर किया जाता है, मंगलसूत्र के बगैर शादी नहीं होती। वहां इस किस्म की बात करना बेईमानी होती है। मोदी जी दूसरे को बोल रहे हैं आम जनता को कि आप विदेश यात्रा ना करें। ये अपने 12 साल के कार्यकाल में 70 देश में लगभग 815 करोड़ रुपया घूमकर खर्चा किए हैं और 8,400 करोड़ रुपया के एक निजी प्लेन में वो चलते हैं जो, और फिर अब 15 तारीख से अभी फिर 5-6 देशों की यात्रा में निकले हुए हैं। तो पहले अपने लोगों को मना करें, अपना खुद पहले करें। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि लोग उपवास करें, खाना कम खाएं, तो पहले उन्होंने खुद उपवास रखा, तब आह्वान किया। एक समय था जब 2013 में हम लोग देखते थे कि जो डीजल पेट्रोल का रेट 70 रुपये लीटर हुआ करता था, उस टाइम इनको बहुत महंगा लगता था। आज 103 रुपया, आज के डेट में 103 रुपया पेट्रोल का रेट है और 55 रुपया में 2013 में 55 रुपया लीटर था, जो बढ़कर आज 97 रुपया 50 पैसा कुछ हो गया है। तो लगातार इनके कार्यकाल में लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आप लोग को पता होगा साथियों कि स्टेट सरकार और केंद्र सरकार अगर टैक्स कम कर दे तो मान के चलो अपने को आज जो 103 रुपये का पेट्रोल है वो सीधा 50 रुपये में मिलेगा। लगभग हमारा 50% टैक्स में ही हमारा पैसा जाता है। सामान ले जाने के लिए 3 रुपया डीजल 1 लीटर में बढ़ रहा है किसी का कोई भी, तो हम देखेंगे कि जब वो सामान पहुंचाना है किसी को 500 किलोमीटर दूर, तो निश्चित रूप से वो किसको भार पड़ेगा? आम जनता को भार पड़ेगा, क्योंकि वो सामान वहां जाके उतना ही महंगा होगा। आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में डीजल पेट्रोल की कमी हफ्ते दिन से चल रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, आप सब देख रहे हैं। तो ऐसा परिस्थिति आने क्यों दिया ये लोग? वहीं जिला अध्यक्ष ताराचंद देवांगन ने कहा कि महंगाई और नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आने वाले दिनों में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आप सभी को नमस्कार। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय दीपक बैज के दिशा निर्देश में जिला कांग्रेस कमेटी सारंगढ़ बिलाईगढ़ में महंगाई के खिलाफ प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे प्रभारी के तौर में माननीय पूर्व संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर जी महासमुंद से आए हुए थे और महंगाई के खिलाफ विभिन्न चर्चाएं हुई। साथ में हम लोग आगामी लगातार हर ब्लॉक में 17, 18 और 19 तारीख को बृहद रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे, आम जन के पास जाएंगे। महंगाई और पेट्रोल और नीट जो परीक्षाएं जो पेपर लीक हुए उनके संबंध में हम आम जन के पास पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो आज कूटनीतिक कुर्तियां चल रही हैं उन सबको उजागर करेंगे। धन्यवाद। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी तय की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।